नावेद जी, राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस ओबीसी पर काम करे और ओबीसी को वापस लाए। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। उन्होंने कहा ब्राह्मण, दलित और मुसलमान में फंसे रहे और ओबीसी निकल गए। अब कांग्रेस से जब ओबीसी छिटका तो भी तभी रीजनल पार्टियां मजबूत होना शुरू हुई। अब अगर कांग्रेस चाहेगी कि हमारे पास फिर ओबीसी लौट आए तो उसकी कैजुअलिटी भी फिर रीजनल फोर्सेस की होगी, चाहे समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश में, चाहे आरजेडी हो बिहार में। नावेद को जी बिल्कुल बात सही है कि अगर इतिहास देखा जाए कांग्रेस का तो सब समाज का वोट बैंक उसके पास में रहा है, हर जाति का हर धर्म का वोट बैंक रहा है। लेकिन फिर से कहीं ना कहीं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रही है कांग्रेस, उसमें दलित और या आपका मुस्लिम समाज पर ज्यादा कोशिशें की जा रही हैं कि इस वोट से वो अपना फिर से अपने को पुनर्जीवित किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी ने अगर अपने लोगों को इस बात की हिदायत दी है कि हमें पिछड़ों, तमाम पिछड़ी जातियां हैं और उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, उनकी तरफ भी तवज्जो देना है, तब हम कहीं जाकर सफल हो सकते हैं। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस तरह का जो इशारा है, इस तरह की जो उनका एक गाइडलाइन है, वो समाजवादी पार्टी और लालू जी की पार्टी को, ये सारे कुछ ऐसे दल हैं खासतौर से उत्तर भारत के, जो कहीं ना कहीं घबराहट पैदा कर सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस अगर अपना जनाधार फिर से वापस लाने के लिए, बढ़ाने के लिए पिछड़े समाज पे काम करेगी तो नुकसान उन क्षेत्रीय दलों को होगा जो अलग अलग जातियों के ऊपर राजनीति करते हैं और पिछड़ों की राजनीति में वो कई बार सरकार भी बना चुके हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि यादव समाज की ने अपना एक आधार बनाकर उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश और सॉरी ये आपका गुजरात इसमें लालू प्रसाद यादव जी ने अपना एक बड़ा जनाधार बनाया, मुलायम सिंह यादव जी ने एक बहुत बड़ा एक जनाधार बनाया, और बिहार और उत्तर प्रदेश यादव बेस बन के पिछड़ों के साथ में मिलकर इन्होंने एक इतना बड़ा जनाधार बना लिया कि कई बार सरकार बनाई। लेकिन अगर कांग्रेस इस दिशा में काम करती है तो एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर अगर करती है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ नहीं बन पाती है तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं मतभेद और एक टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर पिछड़ों पे डोरे डालने की कोशिश की समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इस पर बिदक सकती है। दो लोग हैं, दोनों की चाय की ठेली है एक ही गली में। नावेद बाबू, अंडरस्टैंडिंग बना के धंधा नहीं हो सकता। एक की चलेगी तो दूसरे की ठेली पर भीड़ खत्म होगी। दुनिया का सिद्धांत है यही भैया, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी नहीं बन सकती इसमें कोई। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, बिहार में ओबीसी को अपने फोल्ड में लाएगी। अगर, मुझे नहीं पता ला पाएगी कि नहीं ला पाएगी, क्योंकि कहना अलग है, करना बहुत कठिन काम है। आबादी का आधा हिस्सा ओबीसी है, आधा हिस्सा। तो फिर लालू जी की पार्टी और अखिलेश जी की पार्टी क्या करेगी? ये सत्यनारायण कथा सुन करेंगे? ये क्या करेंगे? सारा लोचा ही वहां शुरू हो जाएगा। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, एक बहुत पुरानी मसल है ना नावेद बाबू। तो अगर हम ये उम्मीद करें कि अखिलेश जी की पार्टी उदारता में कहे, अंडरस्टैंडिंग में कि आप भी ओबीसी पटा लो हमारा, ये नहीं चल सकता। दुकान ही लूट जाएगी, फिर दुकान में बचेगा कौन सा सौदा? इतिहास, राज भाई के पास आज इतिहास उठाकर देखिए। कांग्रेस से जब ओबीसी हटा तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे लोग मजबूत हुए। कांग्रेस के क्षरण से ही इन लोगों ने प्रोटीन और फैट और वसा लिया और उसके बाद बॉडी बिल्डर हो गए। राज शर्मा साहब जी, पुराना जमाना याद आ रहा राहुल जी को कि, लेकिन बड़े बूढ़े बताते हैं कि ये घटना भी सिर्फ ये दुर्घटना भी कांग्रेस के लिए तभी हुई जब राजीव गांधी ने
लोकसभा में मंडल कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 90 मिनट तक धुआंधार बोलते रहे। नहीं, और उसके बाद जो कांग्रेस उतने ही नहीं रुके, जो विज्ञापन दिए अंग्रेजी में और हिंदी में, उसमें भी मंडल कमीशन की इसी तैसी फेर दी। क्या कैक्टस का फोटो लगाया था राजीव गांधी की पार्टी ने, कहा था ये आरक्षण ये है कैक्टस। उस दिन से जो ओबीसी नाराज हुआ, उसने कांग्रेस के माथे से सारा ग्लो छीन लिया। क्या अब कोई क्रीम लगाओ काम नहीं आ रही। राहुल गांधी फिर उसको वापस चाहते हैं। बात तो सुनने में अच्छी है, लेकिन अब तो कई दावेदार खड़े हो गए देश भर में। लालू जी की पार्टी है, अखिलेश जी की पार्टी है, ऐसे बहुत सारे हैं। हर राज्य में कोई ना कोई है जो पिछड़ों के वोट का दावेदार हो गया। राज भाई देखो दादा, मैं एक बात कहूं, पहली बात जी, कि कांग्रेस की जब सरकारें हुआ करती थी, मैं भी बचपन पे रहा हूं, तो ऐसा आप भी देखते थे, तब जात बिरादरी आदमी कम बात करता था, कम जानी जाती थी। मैं भी नहीं समझता था। मैं 90 के दशक से ही जाना हूं। मुझे भी याद है कि जब ये मंडल का हुआ था वीपी सिंह, और इन्होंने वीपी सिंह ने जो भी किया था वो भी पता है मुझे कि वो देवीलाल को नीचा दिखाना चाहते थे, देवीलाल उन्हें दिखाते थे, और वो देश को उन्होंने गलत डाल दिया था। नया युवा बहुत मारा था। चलो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जैसे कि आप भी कह रहे हो कि इससे सपा को नुकसान, इससे आरजेडी को नुकसान, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि गठबंधन में ये कहां लिख गया कि आप ओबीसी को नहीं अपनी तरफ खींचने की कोशिश करोगे, एससी को नहीं करोगे, ब्राह्मण को नहीं करोगे, वैश्य को नहीं करोगे। हम राजनीतिक पार्टी है, हमें तो चाहिए ना कि सारी जातियों का वोट मिले, और मुझे लग रहा है सारी जातियों का वोट मिलेगा तब सरकार बनेगी तो अच्छा भी लगेगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई हम एक अपराध कर रहे हैं। राहुल जी ने आज ये कह के कि भाई हम लोग इन्हीं पे पड़े रहे, पंडित और एससी और मुस्लिम पे, और बैकवर्ड हमसे छटक गया। ठीक है, अब अगर हम चाह रहे हमें सारों का वोट मिले तो मुझे लगता है इसमें कोई गुरेज भी नहीं है। और रही बात, देखिए अभी नावेद भैया एक बात कह रहे थे, सही कह रहे थे कि हमारे टाइम पे एक बात को सोच लीजिए, तब कोई नहीं होती थी। मेरी भी एक एज है, मैंने भी जमाने को देखा है। मैं भला और झूठ नहीं बोलता, क्योंकि और जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मेरे आगे बैठा हो फिर तो मैं कतई झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ बोलने की परमिशन सिर्फ उन्हीं को है। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 34, 35, 36 साल से हमारी सरकार नहीं है, उसके बावजूद भी आज ऐसा कौन सा मीडिया है जो कांग्रेस की बात नहीं करता? बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। 35 साल बिना सत्ता के रहना, मैं नहीं समझता कि कोई दूसरा रह जाएगा, नहीं रहेगा। और हमारे भी अच्छे, आज जैसे अभी मैं किसी पे बैठ के बात कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे हमें जनता का सहयोग है। बिल्कुल सही है, सही है। 2014 के बाद आपको सहयोग मिल रहा है, फिर हमारी भी तो बात करो, हमें भी तो जनता ने सहयोग दिया था। फिर एक और बात कही थी कि दोबारा उत्तर प्रदेश में राज्य में सरकार दे दी, ये जनता का है, हम लोग नेता ऐसे काम करते हैं। अगर सत्ता बनाना ही आपका किरदार है तो फिर आप लालू जी को किस मुंह से गाली देते हो, मायावती जी को किस बात से गाली देते हो, मुलायम सिंह जी को किस बात से गाली देते हो? सत्ता तो तभी बनी ना किसी भी पार्टी की जब जनता ने सहयोग दिया। तो बस मैं इतना कहूंगा, चिंता ना करिए, ये सब भाग्य का एक कटोरा है, सब बदलने वाला है। जो हम अच्छे दिन थे हमारे, हम ही वही पार्टी थी जब इन्होंने सर 4-5 महीने पहले 2004 में चुनाव करवा दिया था, साइनिंग इंडिया। उसको बलर किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी की बलर किसने किया था? कांग्रेस पार्टी। आएगा समय आ रहा है भैया। बस राज भाई ने कहा कि हम 89 में पंडित नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं देखी। हाँ, मैं चिमटे से भी सरकार नहीं छू पाई कि कहीं अलायंस में आ जाए, उस टाइप का भी नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बात राज भाई कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कांग्रेस की चर्चा फिर क्यों है, आखिर हमको ऐसा लगता है इसलिए है, पुराने राजा रजवाड़े जमींदार जो थे ना राज भाई, क्या वो सब लुट गए, सब चला गया। फिर भी शिकारी बंदूक शेर की खाल उनकी बैठक में लगी रही, टंगी रही ना? नहीं।
और हवेली अपनी तो बची गई, मान लो उसमें झाड़न पोछन की व्यवस्था नहीं है, रंग रोगन नहीं करा पा रहे, लेकिन हवेली तो है। और सुबह निकलते हैं तो घर में मान लो कुर्ता में मार लगा लिया और सुखा लिया और प्रेस फेर ली, लेकिन निकले तो थोड़ा टनाटन हाथ में छड़ी लेके, क्या लगे भाई जमींदार साहब हैं। और ये बात हमने कही, ये बात शरद पवार ने भी कही थी कि कांग्रेस भारतीय राजनीति में पुरानी जमींदार है, उसको सब कुछ लूट गया, लेकिन उसको अभी भी ये लगता है बीच बीच में कि नहीं यार ये सब मेरी रियाया है, मैं मालिक हूं। ऐसा शरद पवार जी ने कहा था, मैं नहीं। इसलिए आपकी चर्चा हो जाती है। कम उम्र की पार्टियों की चर्चा नहीं होगी। जिनको अभी 20 साल 25 साल कुल पैदा हुए वो पार्टियां 35 साल अगर सरकार से बाहर रह लेती थी 20 साल, तो बाहर ही हो जाती है मन से भी। असम गण परिषद कहां है? आप बरगद हो गए थे ना महाराज, 45 साल शासन कर लिया था, पर इसलिए चर्चा तो रहेगी पुराने जमींदार की नहीं। मंडी में आज भी राजा की चर्चा होती है, मैसूर में राजा की चर्चा होती है, बनारस में भी राजा बनारस की चर्चा होती है। उनके बाद है क्या, इस बहस में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन चर्चा तो होती है ना। नावे पे गलत तो नहीं कहा, तो बस ये चर्चा ही का खेल है भैया। विजय राठी जी, सैद्धांतिक बातें एक तरफ, लेकिन ये सच है कि अगर कांग्रेस के तरफ ओबीसी देखना शुरू कर दे, जाना तो बात है, देखना शुरू कर दे, इशारे होना शुरू हो जाए, हेलो हाय बाय बाय, क्या, तो मुसलमान एक मुश्त कांग्रेस के पीछे खड़ा हो जाएगा। फिर उसको लगेगा कि आप कांग्रेस जीत सकती है। तब तो रास्ता कठिन हो जाएगा, नहीं आपकी पार्टी के लिए विशेष तौर पर। देखिए क्योंकि आपकी पार्टी का जो कॉम्बिनेशन है, जो समीकरण है, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो ओबीसी प्लस मुस्लिम इस कॉम्बिनेशन पर है। जी सबको मेरा नमस्कार। देखिए ये आवाज सुन पा रहे हैं ना मेरी? जी जी। ये बड़ी हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि जिसकी बात करें, अगर ऐसे हो जाए तो क्या हो। अभी अगर वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में जितनी पार्टियां हैं अपने हिसाब से चलती हैं और अपने हिसाब से उनको लोकतंत्र में चलना भी चाहिए, लेकिन ये चीज हमें वोटर पे छोड़ देनी चाहिए कि उसका मन क्या कहता है, उसको कहां जाना। ये तो एक तरह की वो चीज हो गई ना अमिताभ जी, बैठ करके कि भाई मुझे तो दुश्मनी करवानी है, कि देखिए तुम्हारे लोगों को बुला रहे हैं। ये देश की जनता है, प्रदेश की जनता है, हर पार्टी अपने तरीके से बोलती है, काम करती है। ये जो मत का उपयोग करते हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, हमारे नागरिक हैं, ये बहुत अच्छा सोचते हैं और इनको पता है कि क्या करना है, कहां जाना है। सबसे बड़ा सवाल आज के समय पे ये है कि इनको यूज कौन कर रहा। ये कह करके कि आप हिंदू हैं, उनकी वोट ले लें और उसके बाद नौकरी में उन्हें जगह नहीं दे। सोचने वाली ये बात है, सोचने वाली ये बात है कि आज के समय पे मैं आज ही देख रहा था कि 28,562 पद में से 15,088 पद ओबीसी के बैकलॉग के खाली है। 2022 के निकाय के चुनाव में मना करते करते योगी जी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, ओबीसी रिजर्वेशन पर्याप्त रूप से नहीं मिलने के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उसको रद्द कर दिया था। 69,000 भर्ती जिसको योगी जी बड़े आराम से कर सकते थे, हीला हवाली करके सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया। उसमें ओबीसी रिजर्वेशन की पूरी गड़बड़ है और ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो किस्मत से हमारे मेरठ के रहने वाले हैं, लोकेश प्रजापति जी। उनके 4-5 चिट्ठी तो हमारे पास है जो लिखा है योगी जी को कि आरक्षण में गड़बड़ है, भाई इसे सुधार लो, कोई कान पे जू नहीं रहेंगी। लेटरल एंट्री कर दी, उसमें कितने ओबीसी हैं। ये सारे ओबीसी विरोधी चेहरे तो भारतीय जनता पार्टी है। ओबीसी इनसे हटेगा निश्चित रूप से, लेकिन कहां जाना है ये वो बखूबी फैसला करता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी मुख्य पार्टी है, कौन सी उनके सम्मान में लड़ेगी और कौन सी पार्टी 2027 में पूरे इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके सरकार बनाने जा रही है। तो जो हमारा मतदाता है, खास तौर से ओबीसी, वो बहुत समझदार है, इसलिए मुझे लगता है ये चीज उस पर छोड़ देनी चाहिए। ठीक है विजय राठी, हर मतदाता समझदार है ऐसा नहीं, केवल ओबीसी मतदाता ही समझदार है, सारे मतदाता समझदार हैं। जो ओबीसी नहीं है वो भी समझदार हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा,
क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।